स्टूडेंट्स, हमने 1.7 क्वेश्चन कर लिए थे एक्सरसाइज के। अभी करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 1.8। 8वां क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहले चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं ये। तो अब गिवन क्या है कि एक पॉइंट ए है, इस पर चार्ज रखा हुआ है क्यू ए चार्ज रखा हुआ है। उस क्यू ए की वैल्यू क्या है 3 माइक्रो कूलम। यहां पर रखा हुआ है क्यू ए चार्ज इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर रखा हुआ है क्यू बी चार्ज। उसकी वैल्यू क्या है -3 माइक्रो कूलम। ये वैल्यू गिवन है हमें। और ए से बी तक की दूरी है, जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की दूरी है, वो कितनी है? वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और एक मिड पॉइंट दे रखा है बीच में। मिड पॉइंट होता है बीच में, ओ मिड पॉइंट है। तो अब निकालना क्या है? इसके दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन में। पहले पार्ट में निकालना है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इन चार्जेस की वजह से। इस मिड पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ओ पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन चार्जेस की वजह से, वो निकालना है। तो पहले तो निकालो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, E प्लस क्यू की वजह से। ये क्यू ए है ना, इसकी वजह से निकालो। ये क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और किसकी वजह से निकालना है? क्यू ए अपॉन डिस्टेंस कितनी है, कहाँ पर निकालना है? यहां से निकालना है, यहां तक इस पॉइंट पर निकालना है। ये कितनी डिस्टेंस है? इसकी आधी है। 20 पूरी थी, ये कितनी हो गई? आधी है, 10 सेंटीमीटर। तो उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे वो डिस्टेंस आएगी r क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही होती है ना इसका एक्सप्रेशन। तो अब देखो क्या करोगे तुम, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दो 9 × 10⁹9। और क्यू ए क्या है 3 माइक्रो कूलम। और आर क्या है? आर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब उसको मीटर में कन्वर्ट करो, 10 × 10⁻2 मीटर, इतने मीटर हो जाएगा वो। इसको सोल्व करोगे, कैलकुलेशन को सोल्व कर दोगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह फिर तुमने निकालनी है ई माइनस क्यू बी की, क्योंकि ये माइनस का है ना, क्यू बी किसका है? ये क्यू बी था, माइनस का है, तो इसलिए माइनस क्यू बी लिख रहा हूं मैं इसको, ई माइनस क्यू बी। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इसी फॉर्मूले का, इसी तरह के फॉर्मूले का यूज कर लोगे तुम। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी डिवाइडेड बाई जो ये डिस्टेंस है आर स्क्वायर, क्यू बी से लेके ओ तक की डिस्टेंस है वो आर है, वो भी उतनी है 10 सेंटीमीटर। उसको मीटर में चेंज करोगे, डिवाइड कर दोगे 100 से, या फिर ऐसे 10⁻2 कर दोगे। समझे? ये होता है, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी निकाल लोगे तुम। फिर फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दोगे इन दोनों चार्जेस की वजह से। इस मिड पॉइंट पर वो क्या होगा? ई होगा, वो ई होगा। और क्या करोगे? ई प्लस क्यू ए जमा में ई माइनस क्यू बी, इन दोनों को जोड़ दोगे। फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या निकालना था? नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट करेंगे। उसमें क्या करना है? तो एक चार्ज और है, एक चार्ज और रख दिया इस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर एक चार्ज ला के रख दिया, क्यू नोट चार्ज ला कर रख दिया इस पॉइंट पर, ओ पर। तो उस पर कितना फोर्स लगेगा वो निकालना। इनके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस चार्ज पर, क्यू नोट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा वो बताना। क्यू नोट चार्ज कितना दे रखा है, क्या चार्ज रखा है बीच में ले जाकर ओ पॉइंट पर? -1.5 × 10⁻⁹9 कूलम, ये रख दिया। अब इस पे कितना फोर्स लगेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से? ये लगेगा क्यू नोट ई। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या था? फोर्स, ये चार्ज उस साइड से आ जाएगा, फोर्स अपॉन चार्ज होती है ना, तो उससे फोर्स की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। फोर्स इज इक्वल टू क्यू नोट ई। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकाल लेना तुम, ये कैलकुलेशन तुमने करनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 1.9 क्वेश्चन, उसमें क्या है? एक चार्ज गिवन है ए पॉइंट पर। ए पॉइंट क्या दे रखा है 0, 0, -15। ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट है,
और ये वाई एक्सिस का पॉइंट है, ये जेड एक्सिस का है। बी पॉइंट क्या दे रखा है, 0 0 प्लस के 15 सेंटीमीटर में दे रखे हैं ये। तो अब सेंटीमीटर में है ये 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर है। उनको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे हम। तो ए पॉइंट बी पॉइंट दे रखा, ए पॉइंट पर चार्ज रख दिया, बी पॉइंट पर। अब ये कैसे रखे होंगे चार्ज, देखो डायग्राम के हिसाब से समझो। इस तरह बना लेते हैं, एक्स एक्सिस बनाते हैं हम, वाई एक्सिस बनाते हैं, और जेड एक्सिस इस तरह होती है। अब जेड एक्सिस में है ना, ये तो एक्स वाई तो 0 0 है दोनों में, जेड माइनस भी है, जेड प्लस भी है। तो जेड माइनस इस साइड ले लेते हैं, जेड प्लस इस साइड ले लेते हैं। इस तरह मान लेते हैं कि जेड प्लस इस साइड है और जेड माइनस उस साइड है, क्योंकि ये जेड इस तरह बाहर होता है ना, जिस तरह ये पेन है यहाँ पे, तो जेड एक्सिस बाहर आ रहा होता है। तो यहां पर मान लिया हमने ए पॉइंट है और यहां पर मान लिया बी पॉइंट है। यहां पे वैल्यू कितनी है, 0 0 माइनस 15, यहां पे बी की वैल्यू 0 0 प्लस 15। अब यहां से यहां तक कितना, 15 है, यहां से यहां तक 15 है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, टोटल तो 30 ही हुई ना, 30 सेंटीमीटर। तो टोटल डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर हुई। यहां पे चार्ज रखा है एक क्यू ए चार्ज रखा है, और यहाँ पे भी चार्ज रखा है, बी पॉइंट पे क्यू भी चार्ज रखा है। और इनके बीच में दूरी कितनी, दोनों चार्जेस के 15 15 है दूरी, तो समझे। बस ये एक्सिस में ये इसके हिसाब से, कोऑर्डिनेट के हिसाब से -15 + 15 है, तो लेकिन दूरी क्या होगी, 30 सेंटीमीटर होगी। अब क्यू ए की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, क्यू ए की वैल्यू दे रखी है 2.5 × 10⁻⁻7 कूलम। क्यू बी की वैल्यू है -2.5 × 10⁻⁻7 कूलम। तो अब निकालना क्या है, टोटल चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है। तो क्यू ए प्लस क्यू बी कर दो, देखो क्या आंसर आता है, प्लस में माइनस हो जाए, 0 आ जाएगा नेट चार्ज। तो ये करना है, एक तो ये निकालना था टोटल चार्ज, और फिर क्या निकालना है इसी क्वेश्चन में है ना, इधर ही कर लेते हैं, इस साइड ही पी निकालना था, पी निकालना है, डाइपोल मोमेंट निकालना था। तो पी क्या होगा, Q क्रॉस 2A। तो P निकालना है, Q कितना है, यहां से आ जाएगा, 2A कितना है, ये है 30 सेंटीमीटर। इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल देना और यहाँ रख देना, तो P की वैल्यू आ जाएगी डाइपोल मोमेंट की। तो ये तुमने कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा 1.10 क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह क्या समझते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, उसकी वैल्यू भी गिवन है। तो एक इस तरह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है 30 डिग्री के एंगल पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये इसके साथ कितना थीटा बना रहा है, 30 डिग्री का थीटा बना रहा है, गिवन है ये क्वेश्चन में। तो अब इसकी डाइपोल मूवमेंट भी होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो डाइपोल मूवमेंट भी दे रखी है, दे क्या क्या रखा है, डाइपोल मूवमेंट दे रखी है इसकी 4 × 10⁻⁻9 कूलम मीटर, ये गिवन है, और थीटा गिवन है 30 डिग्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 5 × 10⁻⁻4 न्यूटन पर कूलम, ये गिवन है। तो निकालना क्या है, टाउ निकालना है, टॉर्क निकालना है। तो वो क्या होता है, PE sin थीटा। तो सभी वैल्यू गिवन है, तो की वैल्यू आ जाएगी, ये कैलकुलेशन तुमने करनी है।